वेलकम टू IMPS क्लासेस। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस में फोर्थ और इसके पहले वाले में थर्ड और सेकंड और थर्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। दूसरे में दो पार्ट थे और तीसरे में एक ऐसा क्वेश्चन था जो एकदम स्टोरी प्रॉब्लम्स थी, जैसे अभी है और वैसा हम लोगों ने सॉल्व किया। स्टूडेंट, मैथ्स को सीखने के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि दो चीजें आपको जाननी होगी। पहला बात तो मैंने बोला था कि आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। मुझे बचपन में एक मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था एक आपको पोएम की तरह कि लक्ष्य ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं 100 मार्क्स, क्योंकि मैथ्स में 100 मार्क्स लाया जा सकता है, 100% मार्क्स। जैसे कि आजकल अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरीके से पूर्णांक बनाए गए हैं। कहीं प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, जैसे यूपी बोर्ड में है, और बिहार बोर्ड में तो पूरे 100 मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि आपको लक्ष्य अपना निर्धारित करना पड़ेगा और उस लक्ष्य को पीछा करने के लिए आपको एकदम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। अच्छा आप न्यूट्रिशन लीजिए, खाना पीना अच्छा रखिए, अच्छा नींद लीजिए और अपना टाइम अपना किल मत करिए। यहाँ वहाँ अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को मतलब थोड़ा कम समय दीजिए। अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप सफल होंगे तब आपके माँ बाप और आपके रिलेटिव्स आप पे प्राउड करेंगे। अभी क्या है, अभी ऐसा लगता होगा कि मतलब मैं इनसे बात कर लूंगा, ये अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ वक्त के बाद आपकी जो मेहनत है वही साथ रहेगी, बाकी सब छूटते जाएंगे। अभी जो आपके दोस्त हैं आगे हो सकता है वो ना रहे। तो कहने का मतलब बच्चों कि अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर पूरा 100% दीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और समझिएगा क्या है, और फिर हम अगले प्रश्न पे आएंगे। फोर्थ वाला देखिएगा कैसे हल होगा। देखिएगा हल फोर्थ कहना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको मैंने कल बताया था कि जो क्रमागत है, अगर कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने 5 ले लिया, उसका अगर अगला नंबर हमको प्राप्त करना है, अगला संख्या प्राप्त करना है, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो अगर हमें क्रमागत अंक चाहिए होता है तो उसमें आप हर पिछले वाले संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमें अगला वाला पता चल जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे ये प्रश्न। माना धनात्मक पूर्णांक, हम पहला जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया, x। अब क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार क्या है, वर्गों का योगफल क्या है, वर्ग इसका करिए, x का वर्ग x स्क्वायर, यहां दूसरा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर ये दोनों का योग कितना हो गया, 365 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए होल स्क्वायर है, तो आपको मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो ये x स्क्वायर ये अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें करना पड़ेगा x को आप a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए और फिर इसी अनुसार आप इसको विस्तार कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते 2 गुणते
x गुणते 1 बराबर 365। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x और x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x बराबर 365। अब इस 365 को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको मैंने वापस एक वही जैसा मैंने बताया था कि घात के पावर के क्रम में लिख देंगे। जब 2 है फिर 1 यहाँ पे कोई नहीं तो इसका मतलब 0 आना होगा। तो 365 बराबर 0। तो अब इसको माइनस कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 यहाँ वैनिश्ड है हर सभी टर्म में, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। x स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 2 x होगा ना, यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 2 1 कम 2 2 8 16 और 2 दूना 4। ये वाला ऐसे ही होगा 2 1 कम 2 2 8 16 2 दूना 4 बराबर 0। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब आप 182 को ऐसा खंड करिए कि माइनस करने पे आपको 1 मिल जाए। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका खंड तभी हमने किया था, फिर से करके दिखा देता हूँ। 182 है तो 2 9 18 2 1 कम 2, फिर यहाँ 7 से हो जाएगा 7 1 कम 7 7 3 21, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 13। 2 ही खंड दिख रहे हैं तो बन जाएगा x स्क्वायर। यहाँ प्लस 14 लेना होगा क्योंकि बड़ा हमको x प्लस में चाहिए, तो प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया? यस। तो यहाँ पे यहाँ से क्या हो गया x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 और यहाँ माइनस 13 x प्लस 14 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो अब मूल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, मूलों के लिए क्या करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे। x बराबर क्या आ गया माइनस 14। ये क्या लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक नहीं है, तो ये लिख देंगे अमान्य धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अमान्य हो जाएगा। तो दूसरा वाला देखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 13। ठीक है, x बराबर 13, तो पहला धनात्मक आपको मिल गया 13। अब दूसरा हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 जोड़ दीजिए x प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया 13 प्लस 1 बराबर 14। तो एक 14 मिल गया और एक 13 मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा चौथा प्रश्न सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो कहना मतलब कि यहाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स का मैंने बार बार बताया हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस से ही आप धीरे धीरे उस काम में परिपक्व होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और वो चीज़ आपके एकदम ये कह सकते हैं कि आपके जेहन में बस जाता है, आपके जो माइंड है उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से छप जाता है, और जिसको आप आराम से बखूबी आप करते जाते हैं। तो इसीलिए मैथ्स में तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभ्यास का महत्व बहुत है। अगर आप किसी चीज़ को अभ्यास करते जाते हैं, एक दिन उस काम में आप परिपूर्ण भी बन सकते हैं। तो अभ्यास ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। इसलिए आप खूब अभ्यास करिए और खूब मेहनत करिए। ओके, तो हम अब आते हैं 5वां प्रश्न पे।
इसको आप नोट डाउन करिए और हम आते हैं पांचवें प्रश्न पे। अब पांचवा प्रश्न देखिए क्या होगा। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको बोर्ड एग्जाम काफी डर भी आदमी के अंदर आ जाता है। जो बच्चे स्टूडेंट पहली बार बोर्ड एग्जाम, वो ऑब्वियसली जो क्लास 10 होंगे फर्स्ट टाइम ही बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा है मतलब हेडअप हो जाता है। लेकिन इन सारे हेडअप्स को दूर करना है और मेहनत करना है, धीरे धीरे वो चीज़ ओवरकम होती जाती है और आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। हल 5 देखिए क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओके, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसके पहले 9th क्लास में या फिर उससे पहले भी 8th क्लास में पढ़े होंगे एक प्रमेय का नाम, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें यह बताया गया था कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो उनकी जो बची हुई दो भुजाएं आधार और लंब उनका वर्ग के योग के बराबर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, आप देखिएगा और समझिएगा कैसे होगा। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, ऐसे बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या होगा समकोण त्रिभुज, देखिएगा एक ऐसे हमने ऐसा और ये, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब कि जिसकी एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो। तो मान लिया मैंने इसको यहाँ ए लिखा हूं, ए बी और इसको सी मान लिया, ठीक है। अब बताइए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना यहां पे लिखेंगे माना आधार की लंबाई, या यहीं से करता हूं, माना आधार की लंबाई, आप आधार की लंबाई मान लीजिए x सेंटीमीटर, क्या मानेंगे x सेंटीमीटर। तो आप बताओ उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम है तो उसकी आधार आपने x मान लिया तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई की लंबाई आपका मिल जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और कर्ण की लंबाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख देंगे कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आप बताओ, सब दे दिया आधार, ऊंचाई और कर्ण, और आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या पढ़े हैं कि आधार, या पहले लिख देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, होगा कि नहीं, होगा ना, यस होगा। अब लंब की क्या होगा, लंब आपका क्या हो गया, लंब मतलब ऊंचाई हो गया, ऊंचाई कितना है x माइनस 7 है, इसको स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आधार कितना है x है, तो x का स्क्वायर कर लीजिए, बराबर कर्ण क्या है 13 है, तो यहाँ का 13 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे वही एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे
हम यहीं पे लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है, आप पढ़े हुए हैं, तो वही यहाँ इस्तेमाल करेंगे। x की जगह पे हमने a की जगह हमने x मान लिया, b की जगह 7 मान लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2x इंटू 7 और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169, क्योंकि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 169 मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169, ठीक है। तो अब ये x है ये x है, तो दोनों हो जाएंगे 2x स्क्वायर और ये माइनस 14 ही रहेगा, माइनस 14x और यहाँ प्लस 49 है और यहाँ 169 है, बराबर 0 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा 0 और यहाँ 6 2 और यहाँ 120 आएगा। अब आपको दिख रहा है कि इन सारे टर्म में, इन सारे पदों में 2 कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ है, तो वो 2 आप निकाल लीजिए। तो इसको 2 निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 निकालेंगे तो यहाँ 7x बचेगा, यहाँ 2 निकालेंगे तो यहाँ 60 बचेगा बराबर 0। इसको इधर भाग दे दीजिए तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा द्विघात समीकरण का 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 60 का ऐसा आपको करना है, स्प्लिट करना है, 2 अंक ऐसे लाने हैं, 2 संख्या ऐसे लानी है, इसको माइनस करने पे 7 मिले, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही मिल जा रहा है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 निकाल देंगे तो 7 मिलेगा। मुझे घटाओ मतलब माइनस करने के बाद हमको माइनस 7 चाहिए, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएंगे, x कॉमन ले लीजिए, x जब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, सॉरी ये प्लस में होगा, सॉरी तभी तो माइनस 7 होगा, तभी 5 कॉमन ले लिया तो आपका हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जगह आपको एक ही संख्या दिख रही है, एक ही नंबर्स दिख रहे हैं, तो इसको हम इधर कॉमन ले लिए x माइनस 12 और यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5 बराबर 0। तो एक मिल गया, x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 12 मिल जाएगा और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे x बराबर माइनस 5। तो ये अमान्य होगा, कोई भी लंबाई नेगेटिव में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, तो ये अमान्य हो जाएगा और ये वाला मान्य हो जाएगा। तो एक जो हम यक्ष माने थे, यक्ष क्या माने थे, आधार, तो आधार की लंबाई आपको पता चल गई थी, आधार की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसकी ऊंचाई की लंबाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई की लंबाई 12 माइनस 5 मतलब सॉरी 5 नहीं, ये 7 है, बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने 5वां प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। अब इस अध्याय में सिर्फ एक प्रश्न है जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आप इसको नोट डाउन करेंगे और ओके, थैंक यू।